हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश क्लासेस में। आइए आज हम बात करते हैं कि कुछ टॉपिक के बारे में। हम कक्षा 10 की कुछ टॉपिक लेके चल रहे थे। जो टॉपिक था क्या, नरेशन। नरेशन में हम इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। हमने नेक्स्ट टाइम पिछले वीडियो में देखा था इंपरेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा बात किया था पार्ट 1 में। इंपरेटिव सेंटेंस आज पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमने पार्ट नंबर 1 में बात किया था रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को कैसे बदलते हैं और इन्वर्टेड काम बराबर क्या लगाते हैं। बताया गया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाव जो कहेगा उसके अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को बदलेंगे। इन्वर्टेड कॉमा इक्वल क्या लगाएंगे, टू। यहां तक पढ़ा था। आज हमारा अगला रूल है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का पार्ट नंबर 2। इंपरेटिव सेंटेंस यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट नंबर क्या पढ़ रहे हैं, वो पार्ट नंबर 2। आज हम बात करेंगे रूल नंबर सेकंड कह रहा है, यानी रूल नंबर सेकंड या थर्ड जो भी हुआ, रूल नंबर थर्ड कह रहा है। रूल नंबर थर्ड ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, भैया कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से चालू हो। किससे चालू हो, कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से चालू हो, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, तब हम क्या करेंगे। तो सबसे सिंपल सा बात है, सबसे सिंपल सा चीज है, सबसे सिंपल सा लैंग्वेज है। कह रहे हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से चालू होना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू बराबर, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू बराबर क्या है, फॉरवर्ड लिख देना है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को किसमें बदल देना है, फॉरवर्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को फॉरवर्ड में बदल दोगे तो वहां से डू नॉट हट जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा बराबर टू लगाते हैं। उसके बाद बचे हुए शब्द को जो कहते हो उतार देंगे। मतलब कहने का आशय ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका डू नॉट से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, कहा जाए कि he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में do not kill the bird। ये लिखा है do not kill the bird, कह रहा है do not kill the bird। अब यही सेंटेंस लिखा है, आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो कह रहे हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को किससे बदल लेते हैं, फॉरवर्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को फॉरवर्ड में बदल दिया, यहां से डू नॉट हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा इक्वल टू। अब बचा क्या, किल द बर्ड। तो हमने क्या लिख दिया, किल द बर्ड। हमने किल द बर्ड बचा तो किल द बर्ड लिख दिया। या फिर अगर आप इसके भाव के अनुसार बदलते हो तब देखो, कह रहा है डू नॉट किल द बर्ड। इसका मतलब आपको क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है, यानी मना कर रहा है कि भैया पक्षियों को मत मारो। इसका मतलब सलाह दे रहा। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू किसमें बदलेंगे, एडवाइस में। रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को एडवाइस में बदलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा इक्वल टू। और जब डू नॉट रहेगा तो इसी टू से पहले आपको क्या लगा देना है, नॉट। अब बचा क्या, किल द बर्ड। तो हमने किल द बर्ड लिख दिया। तो आप चाहे इस प्रकार से फॉरवर्ड में बदलकर बदलिए और चाहे उसके सलाह यानी उसके भाव के अनुसार बदलिए। तो मुझे लगता है तो ज्यादा इजी क्या है, फॉरवर्ड वाला है कि भैया डू नॉट से चालू होगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को फॉरवर्ड में बदल दो, सिंपली चेंज हो जाएगा। जैसे कहा जाए ही सेड, कहा जाए कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डू नॉट, भैया डू नॉट अब्यूज, डू नॉट अब्यूज एनीवन, डू नॉट अब्यूज एनीवन। कह रहा है कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डू नॉट अब्यूज एनीवन। तो क्या हो जाएगा, डू नॉट से चालू है तो सिंपली आप सेट टू को किसमें बदल दो, फॉरवर्ड में बदल दिया, इन्वर्टेड कॉमा इक्वल टू। यहां से डू नॉट हट जाएगा, बचा अब्यूज एनीवन। तो हमने अब्यूज एनीवन को क्या किया भैया, लिख लिया। तो हो गया ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डू नॉट अब्यूज एनीवन, यानी ही फॉरवर्ड टू अब्यूज एनीवन। बस आपका क्या हो गया भैया, बदल गया, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल गया। तो मुझे लगता है तो सबसे सिंपल क्या है बाबू, ये डू नॉट वाला है, यानी फॉरवर्ड में बदल दो। सबसे सिंपल तो यही है कि डू नॉट को फॉरवर्ड में बदल दो, सबसे सिंपल है। अब यहाँ कह रहा है ही सेड डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो, मना कर रहा है ना। जब मना कर रहा है तो ही फॉरवर्ड मतलब भी मना करना होता है। तो कह रहा है ही फॉरवर्ड, मना कर रहा है, ही फॉरवर्ड यानी उसने मना किया, टू अब्यूज एनीवन यानी किसी को गाली न देने के लिए, यानी किसी को गाली न देने के लिए उसने क्या किया, मना किया। इस प्रकार से क्या करेंगे, बना लेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से चालू होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे, आपका बदल जाएगा आसानी से। तो ये था बाबू रूल नंबर थर्ड। अब अगला कह रहा है, अब देखो इसी में अगर डू नॉट की जगह क्या आ जाए, नेवर आ जाए। क्या आ जाए भैया, नेवर। अब नेवर आ जाए उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो,
फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और जो कुछ होता है लास्ट में फुल स्टॉप। अब नेवर आ जाएगा तो क्या करेंगे, नेवर आ जाएगा तो क्या करेंगे, देखो जैसे लिखा हो ही सेड, उसने कहा मुझसे, कामा इन्वर्टेड कॉमा में नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, यानी कभी झूठ मत बोलो। तो देखो है तो निगेटिव ना, अगर डू नॉट से चालू होता तो रिपोर्टिंग वाज सेड टू को सिंपली किस में बदल देते, फॉरवर्ड में, काम खत्म हो जाता, फिर बचे हुए शब्द को लिख देते टू के बाद। लेकिन नेवर से चालू होगा तो हम फॉरवर्ड में नहीं बदलेंगे, क्या करेंगे, इसके भाव के अनुसार सेड टू को बदलेंगे। तो कह रहा नेवर टेल से लाई, कभी झूठ मत बोलो, तो भैया क्या कह रहा है, सलाह दे रहा है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में बदल देंगे, एडवाइस में। ये हो जाएगा एडवाइस्ड, अब इन्वर्टेड कॉमा इक्वल टू, लेकिन टू से पहले क्या करेंगे, नेवर को लिख देंगे, तो ही एडवाइस्ड नेवर टू टेल ए लाई। तो अगर नेवर होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलेंगे और टू से पहले क्या करेंगे, नेवर को लगा देंगे। जैसे कहा जाए कि ही सेड कॉमा नॉट कॉमा नेवर, नेवर कह रहे हैं कि भैया नेवर गोज टू आउटसाइड, आउटसाइड कह रहे हैं भैया नेवर गोज टू आउटसाइड, यानी कभी बाहर मत जाओ। तो क्या करेंगे, ही बाहर मत जाओ, सलाह दे रहा है, कह रहे भैया बाहर मत जाओ बहुत ठंड है, तो ही एडवाइज्ड, अब टू से पहले क्या लगा देंगे, नेवर। अब बाकी बचा क्या, गो टू, तो गो टू आउटसाइड हो गया आपका, क्या हो गया भैया, तो ही एडवाइस कामा इन्वर्टेड कॉमा में नेवर गो टू आउटसाइड, तो ही एडवाइज्ड नेवर टू गो टू आउटसाइड। इस प्रकार से नेवर वाला बना लेंगे। अगला देखो, अगला है आपका, कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच भैया, कह रहा है प्लीज या काइंडली से शुरू, प्लीज या काइंडली कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं सर से शुरू हो या फिर मैडम से, इसके बाद आपका क्या हो, मेन वर्ब हो, क्या भैया, मेन वर्ब हो। अब यही कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्लीज, काइंडली, सर या मैडम, इन चारों में से किसी एक से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका सेड टू है उसके बराबर आपको क्या लिख देना है, रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। जैसे ही रिक्वेस्टेड लगाएंगे यहाँ से प्लीज, काइंडली, सर या मैडम जो कुछ भी लिखा होगा सारा हट जाएगा और फिर बचे हुए वाक्य को जो का त्यों उतार देंगे। जैसे सेंटेंस लिखा हो, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज हेल्प मी, कह रहा प्लीज हेल्प मी। अब एक सेंटेंस लिखा बाबू, तो कह रहा है ही, अब प्लीज से चालू होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में, उसके बाद मी इन्वर्टेड कॉमा इक्वल टू। हमने कहा अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलोगे भैया तो यहाँ से आपका क्या होगा, प्लीज या काइंडली हट जाएगा, बचा क्या, हेल्प, और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जाएगा सब्जेक्ट के पास, तो मी ऑब्जेक्टिव के साथ ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा। जैसे कहा जाए सोहन सेड, सोहन सेड कामा इन्वर्टेड कॉमा में सर, सर कह रहे कि सर प्रेजेंट मी, PRESENT प्रेजेंट, यानी मुझे क्या है, उपस्थित करा दीजिए, यानी उपस्थित लगा दीजिए। तो भैया क्या हो जाएगा, कह रहा सर या मैडम, रिक्वेस्ट या प्लीज या काइंडली आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिक्वेस्टेड में REQUESTED, रिक्वेस्टेड और इन्वर्टेड कॉमा इक्वल टू। अब रिक्वेस्टेड में बदलेंगे तो यहाँ से सर हट जाएगा, बचा क्या, प्रेजेंट मी, तो प्रेजेंट मी लगा दिए। मी का देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जाएगा सोहन के पास, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। तो समझ में आई बात, तो भैया समझ में आई तो नोट कर लो ना बाबू, बहुत ही मजेदार टॉपिक था कि भैया प्लीज या काइंडली बराबर हम क्या कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल लेंगे, प्लीज या काइंडली हट जाएगा, बचे हुए भाग को जैसे का तैसा है यानी जो का त्यों लिख देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाए कि ही सेड, कह रहा है कि ही सेड कामा इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज, प्लीज डू नॉट बीट हिम। अब देखो प्लीज के बाद भैया, अब कह रहा है कि प्लीज के बाद देखो क्या आ गया, डू नॉट।
कह रहा है he said comma inverted comma please do not beat him। अब देखो प्लीज के बाद क्या आ गया, do not आ गया, तो क्या करेंगे he। अब सेड को किससे बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में, तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे ही, इन्वर्टेड कामा इक्वल क्या लगाते हैं 2। लेकिन जब प्लीज के बाद डू नॉट आ जाएगा, इसी 2 से पहले आप क्या लगा देना है 2। भैया प्लीज रहेगा तो रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, बदलेंगे ही, इन्वर्टेड कामा बराबर 2 लगाते हैं, लगाएंगे ही। बस प्लीज के बाद डू नॉट आ जाएगा तो 2 से पहले नॉट लगा देना, जहां से डू नॉट हट जाएगा, बचा क्या बीट हिम। तो हमने क्या लिख दिया बीट। ये था आपका इंपरेटिव सेंटेंस का थोड़ा सा नरेशन। अब आपका आता है अगला जो टॉपिक है बाबू, वो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वह आपका लेट वाला है। कौन सा टॉपिक है, लेट वाले वाक्य। क्या है भैया, लेट वाले वाक्य। तो अभी तक हमने 3-4 चीज पढ़ा कि मेन वर्ब से चालू हो, डू नॉट से चालू हो, प्लीज या काइंडली से चालू हो। तो इन 3 चीज को हमने पढ़ा, इसे समझा अच्छे से, लिखा भी। अब आता है हमारा लेट वाला वाक्य। अब हम लेट वाला वाक्य को क्या करेंगे, नेक्स्ट डे यानी अगले डे क्या करेंगे, इसको फिर से पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट डे इसको पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन बच्चों ने अभी हमारा चैनल क्या सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका क्या है कि YouTube चैनल का ग्रुप, टेलीग्राम चैनल है, जिसे जाकर के ज्वाइन कर ले। आपको पर डे होमवर्क चीजें क्या है मिलती रहेंगी। तो ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।